देखो भाई लोग, मैं जो भी बताने वाला हूँ मैं एकदम क्लियर कट बताऊंगा ताकि तुम लोगों को एकदम इजीली समझ में आए। 10th और 12th का एग्जाम कितना टफ होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का गाइस जवाब ये है कि 10th का जो एग्जाम होता है एकदम बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत कम रहता है 12th के मुकाबले। और 12th का एग्जाम हल्का टफ होता है क्योंकि उसका सिलेबस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि चैप्टर्स काफी ज्यादा रहते हैं। लाइक 16-17 चैप्टर, 20 चैप्टर तक पढ़ना पड़ता है, आई थिंक उससे ज्यादा भी रहता है। ओके, तो इसलिए 12th का एग्जाम ज्यादा टफ रहता है 10th के एग्जाम से। और 10th का एग्जाम काफी इजी होता है, कोई टफ उफ नहीं होता है। पेरेंट्स लोग जो बताते हैं भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो 10th बहुत टफ है, नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर बिना पढ़ के अगर एग्जाम दोगे तो यार ऑब्वियसली फेल हो जाओगे। बट अगर मीडियम पढ़ के अगर तुम एग्जाम भी दोगे ना, एटलीस्ट तुम पास तो हो ही जाओगे। पास क्या, एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएगा, उतना टफ नहीं होता है 10th। ओके, जितना मेरे को लगा था, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे को पता था। ओके, तो 10th का एग्जाम उतना टफ नहीं होता है क्योंकि उसका सिलेबस काफी ईजी होता है। बट 12th का एग्जाम हल्का टफ होता है। ओके, बट उतना भी टफ नहीं होता है। ओके, सो ये रहा पहला क्वेश्चन का जवाब कि 10th और 12th का एग्जाम कितना टफ होता है। ओके, और दूसरा चीज ये है कि कभी परसेंटेज के चक्कर में मत जाना और कभी कंपटीशन के चक्कर में मत जाना। जब भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या लाइफ में कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई लोग, कभी कंपटीशन या कभी भी या परसेंटेज के चक्कर में मत जाना, कभी मत जाना। कोई अगर तुमको आके बोले भाई चल चैलेंज लगाते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कौन ज्यादा परसेंट लाता है, या कोई आके बोल रहा है भाई बोर्ड एग्जाम में 90% से अब लाना ही होगा, क्योंकि जब तुम खुद को परसेंटेज में डालते हो या तुम कभी किसी के साथ कंपटीशन में अगर तुम एग्जाम देने जाओगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर प्रेशर बिल्ड होगा, तो उससे जो भी तुम अच्छा भी कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी परसेंटेज के चक्कर में मत जाना कि नहीं मेरे को भी 90% से पास होना है, या मैं 10 घंटा पढ़ूंगा तो मेरे को भी 95% आ जाएगा बोर्ड में। तो उस चक्कर में कभी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वैसा नहीं है, तुम्हारा दिमाग कभी वैसा था भी नहीं, ना ही कभी एक दिन में बनने वाला है। तो वैसा कभी परसेंटेज के चक्कर में जाना ही मत कि नहीं वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो मैं भी 10 घंटा पढ़ूंगा तो मेरे को भी 95% आ जाएगा, तो मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब सोचना ही मत, कभी परसेंटेज के चक्कर में मतलब कभी परसेंटेज के चक्कर में मत जाना, क्योंकि जितना तुम परसेंटेज के चक्कर में जाओगे तुम उतना खुद के ऊपर बेसिकली प्रेशर डालोगे और तुम्हारा परफॉर्मेंस उससे और खराब होगा जितना तुम अच्छा कर सकते हो। तो ये है दूसरा चीज। तो मेरा थर्ड पॉइंट कि कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये तुमको खुद डिसाइड करना है भाई। किसी के हिसाब से मत पढ़ना। कोई तुमको आके दिखाएगा, तुम्हारे मम्मी पापा आके दिखाएंगे भाई कि देखो मिश्रा जी का लड़का 10 घंटा पढ़ रहा है तो तुम भी 10 घंटा पढ़ने लग जाओ, कि उसका बेटा 8 घंटा पढ़ रहा है तो 8 घंटा पढ़ रहे हो। फिर अपने स्कूल में जो भी टॉपर्स लोग रहते हैं उन लोगों से जाके पूछोगे भाई तू कितना घंटा पढ़ता है, वो बताएगा भाई 10 घंटा पढ़ता है। या तुम सोच के या डिप्रेशन में चल जाओगे या मेरे से 1 घंटा नहीं होता, साला वो 10 घंटा करके पढ़ रहा है। तो वो सब मत जाना। ओके, क्योंकि वो इंसान अलग है, तुम इंसान अलग हो। ओके, वो तुम्हारी तरह नहीं पढ़ रहा, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है क्योंकि उसका उतना दिमाग है। सबका दिमाग अलग होता है, पेशेंस अलग होता है, सब अलग होता है। ओके, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है तो तुम उसके जैसे क्यों करोगे? समझ रहे हो मेरी बातों को? जब तुमको मन करता है, जब तुमको मन करता है पढ़ने का तभी पढ़ना है। हाँ, अब इसमें ये बात आ रही है कि मन नहीं करता है यार, वो एक बुक ही लेने का मन नहीं करता है, वो यार सबको होता है, मेरा खुद का भी होता था। सी हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, हम लोग सी मेरे को पता है तुम्हारे अंदर भी क्या चल रहा है। ओके, वो बुक ही उठाने का मन नहीं करता, या बुक उठा के खोलते 1-2 लाइन पढ़े मेरे को नींद आता है, सबको पता है। बट यार ऑब्वियसली 10-12 है, या ऑब्वियसली यार जितना भी हो एटलीस्ट पास होने के लिए तो ऑब्वियसली यार पढ़ना तो होगा, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। कोई तुमको नहीं बोल रहा है यार कि तुमको 90% लाना है, 70% लाना है, या 99% लाना है। इस प्रेशर में कभी जाना ही मत, और अपने पेरेंट्स को भी बोलना कि ये सब प्रेशर तुम्हारे ऊपर ना डाले, क्योंकि जितना वो लोग तुम पे प्रेशर डालेंगे उतना तुम ज्यादा घबराओगे तुम्हारा, और तुम डरने लगोगे 10 और 12 के एग्जाम से। तो इसलिए क्या होगा, तुम्हारा वो परफॉर्मेंस और खराब होगा। सी जब मैं 10th और 12 में मैं पता है क्या करता था, मैं रात को 12 बजे पढ़ता था। कोई रात को 12 बजे नहीं पढ़ता होगा, शायद पढ़ता भी होगा, बट मैं किसी का नहीं देखता था। मैं सुबह से दिन भर एक बार भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरे को मन नहीं था उस टाइम पढ़ने का। और ऑब्वियसली मन नहीं करता है, लेकिन यार तुमको जबरदस्ती बैठाना होगा खुद को, और एटलीस्ट यार थोड़ा सा तो यार पढ़ना ही होगा, क्योंकि पास होने के लिए। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे और तुम ऐसे एग्जाम देने जाओगे, अगर तुम फेल हो गए, बाई चांस अगर तुम फेल हो गए
तुम दोस्त के भरोसे सोचो नहीं मैं हॉल में जाऊंगा चीटिंग करके एग्जाम से मैं पास हो जाऊंगा। हाँ, हालांकि 10-12 में भी चीटिंग होता है, ऐसा मत सोचो कि 10-12 में तो कुछ बड़ा है, ऐसा चीज़ है, कुछ नॉर्मल एक एग्जाम है जैसे कि हम लोग स्कूल में देते हैं, वही एक दूसरा स्कूल में जाके देना पड़ता है, दैट्स इट। या आजकल तो आई थिंक अपने स्कूल में देना पड़ता है, तो एक नॉर्मल सा एग्जाम है। चीटिंग उसमें भी होता है, बट दिक्कत ये है कि उसमें अगर तुम पकड़े गए, अगर तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया तो यार तुम्हारा साल बर्बाद है। तुमको वही सेम चीज जो तुम एक बार में अगर खुद के अंदर से ये लाना होगा यार, अगर थोड़ा सा अगर तुम खुद अगर एटलीस्ट थोड़ा सा अगर तुम पढ़ के एक ही बार में अगर तुम 10-12 क्लियर कर देते हो तो एक ही बार में ये झंझट खत्म हो जाएगा ना। नहीं तो अगर तुम नहीं पढ़ के अगर जाओगे, तुम चीटिंग करने जाओगे, अगर बाई चांस पकड़े गए और फेल हो गए तो वही सेम चीज़ तुमको फिर से 12 फिर से दोहराना होगा, वही फिर से 12 का प्रेशर रहेगा, ये रहेगा। उससे अच्छा एक ही बार यार हल्का सा पढ़ लो, हल्का सा जबरदस्ती उसको बैठा के कैसे भी करके पढ़ के कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो, एक ही बार में झंझट कंप्लीट कर लो। और चौथा पॉइंट ये है कि बहुत लोग ऐसा करते कि रूटीन बना लेते कि नहीं, अपने जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं उन लोगों से रूटीन बनाते हैं, या दोस्त लोगों से रूटीन बनाते हैं, जो टॉपर्स लोग होते हैं उन लोगों से पूछ के भाई तू कितना घंटा पढ़ता है, तू कितने बजे से कितने बजे तक तू साइंस पढ़ता है, कितने बजे से कितने बजे तक तू केमिस्ट्री पढ़ता है, वो पढ़ता है फलान ढिमकान ये सब। तो भाई ये सब रूटीन के चक्कर में जाना ही मत, क्योंकि रूटीन एक दिन फॉलो होगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन फॉलो होगा, 4 दिन फॉलो होगा, 5वां दिन से वो रूटीन गायब हो जाएगा, क्योंकि फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ऐसा हो ही नहीं। इसीलिए बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ रूटीन में जाना ही मत। क्योंकि देखो तुम अगर रूटीन में लिखा रहेगा सुबह के 9 बजे से सुबह के 10 बजे तक तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है, अब तुम सपोज तुम केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो जो कि बहुत इजी है, ओके, तो तुम उसको एक ही बार में वो चैप्टर एक ही बार में तुम पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, ओके। अब तुम्हारा रूटीन में लिखा हुआ है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करना है। अब एक बात बताओ, अब वो चैप्टर इतना इजी है कि तुम एक ही बार में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, तो तुम वो करोगे, या तुम उस चैप्टर का आधा चीज़ पढ़ के आधा चीज़ रख के तुम फिर से फिजिक्स लेके बैठोगे। तो उससे अच्छा जब तुमको वो इजी लग रहा है, वो एक बार में कंप्लीट हो सकता है, उसको कंप्लीट कर लो। तो वो सब मत करना है, रूटीन एकदम भूल जाओ। रूटीन नहीं, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो तुमको डिसाइड करना है भाई। और वो सब रूटीन में मत जाना भाई, यही भाई एकदम लॉजिक है और यही एकदम सत्य है। जीतू भैया देखे हो ना भाई तुम लोग, यही सत्य है भाई, एकदम वो चीज़ें बोल रहा हूँ भाई जो मेरे साथ हुआ है, वही सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ भाई, वही सब चीज़ें बता रहा हूँ जो कि गाइस मैंने एक्सपीरियंस किया है ब्रो। सो इसीलिए वो सब टाइम का गुलाम मत बन जाओ कि नहीं उतना से इतना बजे तक वो करूँगा, इतना से इतना बजे तक, वो रूटीन के चक्कर में जाओ मत। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, तुमको खुद डिसाइड करना है। हाँ, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन यार ज़बरदस्ती तो यार बैठाना होगा। 10th और 12 है यार, तो ऑब्वियसली टफ नहीं है, मैं उतना बोलूंगा नहीं कि टफ नहीं है, क्योंकि 10 तो ये एकदम ही टफ नहीं होता, बट 12 हल्का सा टफ होता है। लेकिन एटलीस्ट पास तो हो जाओ यार, कोई तुमको नहीं बोल रहा 90% लाओ या 80% लाओ, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। एटलीस्ट यार तुम्हारा पासिंग मार्क 23 भी है या 33 होता है, ओके। सो जिसका प्रैक्टिकल रहता है तो 23 और जिसका 100 मार्क्स का पेपर रहता है उसका 33। एटलीस्ट उतना मार्क्स उठाने के लिए तुमको 50 या 60 मार्क्स तक का लिख के तो आना होगा क्या। उसके बाद तुम्हारा काट कूट के 23 आ जाएगा या काट कूट के 33 आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा तो यार पढ़ना होगा, और जितना भी होगा जब तुम्हारा मन करता है तभी पढ़ना। मन नहीं करेगा बैठने को, लेकिन जबरदस्ती बैठाना। और ऑब्वियसली यार 15 मिनट बैठ के तुमको मन करेगा उठ जाने का, एकदम भाई बिंदास उठ जाओ। जाके लगता है 10 मिनट जाके घूमना है तो उस टाइम जाके 10 मिनट जाके घूम के आ जाओ, फिर आके पढ़ने बैठो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बैठ गया तो एकदम पेशेंस से एकदम 2 घंटा जबरदस्ती पढ़ना ही हो, ऐसा नहीं होगा। जब मन करेगा, जब लगेगा कि नहीं मेरे को ये चैप्टर इतना अभी मेरे को कंप्लीट करना ही होगा, देखना तभी कंप्लीट कर पाओगे। या जबरदस्ती बैठा के जबरदस्ती वो करके, हाँ जबरदस्ती पढ़ने तो बैठना ही होगा, लेकिन जबरदस्ती करके मतलब हो नहीं रहा, याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तब भी तुम जबरदस्ती बैठे हुए हो, कोई फायदा नहीं है उससे। जब पढ़ने का मन करता है, जब समझ में आ रहा है, जब इजी लग रहा है, तब ज़्यादा पढ़ो, तब अच्छे से समझो और कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ताकि एटलीस्ट कोई भी अलग क्वेश्चन आ जाए तुम खुद से बना के लिख के आ सको, ताकि कोई रटाया क्वेश्चन नहीं आएगा या तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में, ओके। तो जो भी क्वेश्चन आएगा ताकि तुम खुद से बना के लिख सको,
कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखो, दैट्स इट। बट क्या होता है, क्या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का चीज को बस समझो, उसके बाद खुद का लैंग्वेज में तुम उसको बना के लिख दो, दैट्स इट। हम तो भाई, मैं तो यार ये करता था, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं तो हमेशा ये करता था। मैं भी कोई यार 30 मार्क खान नहीं हूँ, मेरा भी कोई कुछ ज़्यादा अच्छा परसेंट नहीं आया था। 10th का एग्जाम में मेरा आई थिंक 80% आया था, और 12th का एग्जाम में आई थिंक 70% आया था। सो मैं, मेरे को जितना भी परसेंट आया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई आके बोलता है यार, मेरा एक दोस्त था, मेरे को उसको 89% मिला था, ओके 12th में। तो मेरे को आके बोला तेरे को इतना कम क्यों मिला, मैं बोला कि मैं तो भाई उसको बोला कि भाई मेरे लिए भाई 70% ही बहुत है यार, हम तो यार बहुत खुश है, मेरे को 70 आ गया। क्योंकि यार जितना मिले उसी में खुश रहो यार। अगर तुम डिप्रेस हो जाओगे कि नहीं 70 मिला यार, कि ये और ज्यादा, और तुम जितना मिले उतना खुश हो यार। उसका दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है, क्यों उसके साथ कंपेयर कर रहे हो यार, कि उसको 90 मिल गया यार, मेरे को 70। हाँ मेरे को मिला, मेरे को कभी शर्म नहीं आया, मैं तो ये हमेशा बोल देता था कि यार मेरे को 70 है, मैं तो यार बहुत खुश हूँ। सो ऐसा होता था यार। सो एकदम यार बिंदास रहो, एकदम टेंशन मत लो, और जो यार पॉइंट्स मैंने बताया है उसके ऊपर गौर करो, और उन सब के ऊपर ऐसा नहीं बोलूंगा काम करो, बट कोई काम करने के लिए नहीं, ये जस्ट एक सजेशन, ये जस्ट मोटिवेशन देने के लिए एक वीडियो था, जिसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है तुम लोगों के साथ, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ओके। और तुम लोग 10th और 12th से डरो मत, एकदम डरो मत भाई, कोई डरने का कोई बात नहीं है। बस एक चीज याद रखो कि ऑब्वियसली 10th और 12th में तो ऑब्वियसली हल्का सा भी होगा तो यार पढ़ना होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा मत करना कि बिना पढ़ के जाना, पढ़ के जाओगे तो यार पास हो जाओगे, दैट्स इट। और कोई टेंशन ही मत लो, कोई कंपटीशन ये वो 90%, वो सब पहले से क्यों सोचे, तुमको क्या पता 90% आ जाएगा या 80% आ जाएगा, तुमको क्या पता। ऐसा बहुत जन आता है कि 10 घंटा पढ़ता है उसको 90% नहीं आता, जबकि कोई 3 घंटा पढ़ के उसको 95% आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो इसीलिए उसे परसेंट उनसे के जाओ ही मत। बस इतना याद रखो, मैं हमेशा इतना याद रखता था कि यार बस मेरे को एग्जाम देना है, बस एक बार में क्लियर करना है, एटलीस्ट बस पास तो होना है, एटलीस्ट फेल नहीं होना, एटलीस्ट पास होना है, बस कैसे भी करके। ये झंझट यार फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को नहीं देना है, फिर वही सेम चीज पढ़ के, फिर वही सेम चीज मेहनत करके, फिर से वही एक ही चीज के ऊपर, मेरे से नहीं होता यार। मैं तो ये सोच के करता था, एटलीस्ट जबरदस्ती भी होगा खुद को बैठा के, एटलीस्ट हल्का सा पढ़ता था यार, हल्का सा पढ़ना तो होगा। बैठने का मन नहीं करेगा पढ़ने को, लेकिन हल्का सा भी यार बैठना तो होगा, बैठ के पढ़ना होगा, लेकिन तब जब तुमको मन करता है, और वो मन तुमको कैसे भी करके हल्का सा बनाना होगा। उसका कोई ट्रिक नहीं है ऐसे करके कि तुमको मन बनाना हो, लेकिन मन बनाना होगा। मन बना के जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तुम बना के लिख सको। एटलीस्ट कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, 3 तो मिलेगा भाई। तो ऐसे करके तुम्हारा पासिंग मार्क्स तो उठ ही जाएगा, या उससे कहीं ज्यादा भी उठ जाएगा, ओके। तो ऐसा मत करो भाई, तो पढ़ के हल्का सा होगा तो जाना, ओके। और ये मत सोचना कि बिना पढ़ के जाऊंगा तो या पास हो जाऊंगा, क्योंकि 10 है इसलिए, तो 12 है तो बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट एवरेज या मिनिमम तो या जितना मिनिमम पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है उतना तो या पढ़ना ही होगा, उतना तो या पढ़ना होगा, ताकि एटलीस्ट एवरेज परसेंट तो आ जाए। उतना पढ़ो और बिंदास होके पढ़ो, या कोई टेंशन वेंशन मत लो। 12 10 उतना टेंशन मत लो, और एकदम बिंदास रहो और जाके एग्जाम दो। आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस तुम लोगों का गाइस बोर्ड के लिए जो गाइस चीजें था, जो सवाल था गाइस तुम लोगों का दिमाग में, आई थिंक इस वीडियो से गाइस मैंने काफी कुछ कवर किया है। और अगर कोई और भी अगर कुछ सवाल होगा तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा तुम लोगों को, ओके। सो इतना ही है गाइस आज का वीडियो। सो आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं तुम लोगों के साथ मिलूंगा एक दूसरे नए वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।